आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSSR की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के लिए जारी की गई है। इसमें फ्रेंड्स आपके देखिए वेरियस पोस्ट है जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च की वैकेंसी है, रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसी है और आपके LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है जिसमें फ्रेंड्स हायर सेकेंडरी पास आउट होना जरूरी है, साथ में टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड है। रिसर्च असिस्टेंट के लिए MA पास आउट मांगा गया है और असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए मास्टर डिग्री आपसे रिक्वायर्ड रहेगी और साथ में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड आपका यहाँ पर रहता है। आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप इसके लिए ऑनलाइन तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यहां पर देखिए आपको लॉगिन सेक्शन दिया गया है तो आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। अब देखिए इसके लिए फ्रेंड्स जो यूजर आईडी है वो कैसे आपको मिलेगी, तो सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। तो आपको देखिए यहां पर एक लिंक मिलता है क्लिक हियर टू रजिस्टर का, तो आप इस लिंक पर यहां पर क्लिक करेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद अब आपका देखिए रजिस्ट्रेशन पेज यहां पर ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होने के बाद आपको कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी है। सबसे पहले आपको यहां पर देना है आपका पूरा नाम, इसके बाद यहां पर आपको देनी है आपकी मेल आईडी, इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको देना है आपका डेट ऑफ बर्थ मतलब DOB, इसके बाद है आपका मोबाइल नंबर और उसके बाद आपको यहां पर जो है पासवर्ड क्रिएट करना होगा और पासवर्ड को कंफर्म करना होगा। तो बेसिक स्टेप है जिसको फ्रेंड्स फिल करने के बाद आप यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पर देखिए सबसे पहले मैट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको आपका जो नाम है वो आपको यहां पर एंटर करना है। आपका नाम यहां पर आप एंटर करेंगे, इसके बाद है DOB मींस डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस कैलेंडर के माध्यम से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर देखिए सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहां पर सैंपल के तौर पर सेलेक्ट कर रहा हूं, आपकी जो एक्चुअल डाटा है वो आपको देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहां पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड में देखिए लोअर केस, अपर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर होना जरूरी है। मैं सैंपल के तौर पर आपको यहां पर लिखकर शो करूंगा, जैसे आप यहां पर देखिए अपर केस यूज कर सकते हैं, आप यहां पर स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं, आप यहां पर नंबर्स यूज कर सकते हैं और यहां पर आप स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स जो मैंने आपको जानकारी दी है पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, तो आपको ये सभी डिटेल्स को आपके पासवर्ड में इंक्लूड करना होगा जो कि आपसे यहां पर कहा गया है, अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर। और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहां से पासवर्ड को क्रिएट करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहां से सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपसे कहेगा सक्सेसफुल, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन इन इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। अब आपकी रजिस्टर मेल आईडी और यूजर नेम के साथ आप इसमें जो है लॉगिन कर सकते हैं। तो आपका जो ईमेल आईडी है जिसको आपने रजिस्ट्रेशन में फिल किया है वो आप यहां फिल करेंगे और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा वो आप यहां पर फिल करेंगे और उसके बाद दिए गए इस कैप्चा कोड को यहां पर आपको फिल करना है और उसके बाद दिए गए सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है लॉगिन करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाता है और डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपको फ्रेंड्स यहां पर देखिए मिलती है वैकेंसी का ये डैशबोर्ड। अब जो वैकेंसी डैशबोर्ड है इसमें देखिए आपको यहां पर है LDC पोस्ट, इसके अलावा रिसर्च असिस्टेंट, इसके अलावा है असिस्टेंट डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर। तो आपको यहां पर पोस्ट मिल जाती है और यहां पर देखिए आपको मिलता है अप्लाई नाउ का ऑप्शन, तो आप इस अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। आप जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें अप्लाई आप कर सकते हैं और यहां से फ्रेंड्स आप अपना जो स्टेटस है वो आप चेक कर पाएंगे। तो अपने स्टेटस को चेक करने के लिए आपको इन लिंक पर क्लिक करना होगा और इन वैकेंसीज की डिटेल को आपको चेक करना है तो आप डिटेल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए आप LDC पोस्ट के लिए यहां पर डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं, आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहां पर वैकेंसीज की डिटेल आपके सामने यहां पर ओपन हो जाएगी और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर क्वालिफिकेशन वगैरह आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं देखिए यहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन या अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने पोर्टल पर यहां पर देखिए लॉगिन हो जाएंगे। पोर्टल पर यहां पर लॉगिन होने के बाद सबसे पहले यहां पर ऑप्शन है फादर नेम का, तो आपको यहां पर आपका फादर नेम एंटर करना है। इसके बाद आपको यहां पर आपका मदर नेम देना होगा। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको यहां से सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स हस्बैंड नेम आप दे सकते हैं अगर आप मैरिड फीमेल कैंडिडेट है उस कंडीशन में। यहां पर है फोटोग्राफ अपलोड, तो देखिए फ्रेंड्स आपको इस फोटो पर क्लिक करना है, आपकी फोटो को यहां पर इंपोर्ट करके अपलोड आपको कर देना है और ये आप JPG या PNG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। नॉर्मल फोटो आपको अपलोड यहां पर करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए नीचे ऑप्शन आपको मिलता है नेशनलिटी का, आपको यहां पर आपकी जो नेशनलिटी है वो आपको यहां पर एंटर करना है, तो आप अपनी नेशनलिटी यहां पर एंटर कर देंगे। आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID, पैन कार्ड, करंट पासबुक, फोटो ID कार्ड जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की हो या कोई भी अदर फोटो ID प्रूफ आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उस ID प्रूफ का नंबर आपको देना है और उस ID प्रूफ को आपको यहां पर अपलोड करना है। इसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर आप दे सकते हैं। कैटेगरी कौन सी है, जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कीजिए, OBC है तो आप OBC सेलेक्ट करेंगे, SC ST है तो आप SC ST सेलेक्ट करेंगे और यहां पर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको यहां पर देना होगा। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद है पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो अगर आप PH कैंडिडेट है तो यहां पर यस कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी 40% अबव है, बेलो 40% है। टाइप ऑफ आपका जो है डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू और आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड करना होगा। और अगर आप फ्रेंड्स PH कैंडिडेट नहीं है तो आप यहां पर नो करेंगे और यहां पर जो डॉक्यूमेंट है वो आप PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको एज में छूट चाहिए तो आप यहां पर यस करेंगे। क्यों चाहिए, जैसे आपकी मान लीजिए कैटेगरी है OBC या SC या ST तो आप उस कैटेगरी को मेंशन कर सकते हैं या आपका फ्रेंड्स कोई अदर आपका यहां पर ऑप्शन है तो आप उसकी जानकारी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क जैसे कोई कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, तो आप उसकी जानकारी यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है तो आप यहां पर सिंपली नो मार्क की एंट्री कर देंगे। इसके बाद है आपका एड्रेस, पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं आपके एड्रेस में वो आपको यहां पर एंटर करना होगा। आपका स्टेट आपको यहां से सेलेक्ट करना होगा, आपका पिन कोड आपको यहां पर मेंशन करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपका एड्रेस रहेगा कम्युनिकेशन का और नीचे है परमानेंट, जो कि फ्रेंड्स अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिए, अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहां पर फिल करना होगा। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं। मीडियम ऑफ एग्जाम जो है इंग्लिश या हिंदी, किस लैंग्वेज में आप चाहते हैं और टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश या हिंदी किस में आप चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है।
इसके बाद आता है आपका क्वालिफिकेशन। सबसे पहले है मैट्रिक। तो मैट्रिक में फ्रेंड्स आपको बोर्ड का नाम देना है, आपका ईयर ऑफ पासिंग देना है, परसेंटेज या सीजीपीए आपको यहां पर प्रोवाइड करना है। इसके बाद आपको यहां पर डिवीजन देना है। इसके बाद आपको यहां पर आपकी सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट है वो आप इस तरह से यहां पर एंटर कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स सब्जेक्ट्स की जो नेम है वो सभी एंटर करने के बाद आपको आपकी जो मार्कशीट है वो आपको यहां पर अपलोड करनी है। तो यहां पर फ्रेंड्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप यहां पर अपलोड कर देंगे। ऐसे ही इंटरमीडिएट या फ्रेंड्स आपका जो हायर सेकेंडरी है उसमें भी आपको यहां पर देखिए आपके बोर्ड का नाम, आपका ईयर ऑफ पासिंग, आपका परसेंटेज कितना है, इसके अलावा आपका डिवीजन क्या है, इसके बाद आपका फ्रेंड्स सब्जेक्ट कौन कौन सी आपने पढ़ी है, तो वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। तो अभी फ्रेंड्स जो भी डाटा है वो सिर्फ मैं सैंपल के तौर पर दे रहा हूं, आपकी एक्चुअल डाटा आपको देनी होगी। ऐसे डिग्री पास आउट है तो डिग्री की जानकारी दे सकते हैं, कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। टाइपिंग स्पीड कितनी है आपकी इंग्लिश में वो आपको यहां पर प्रोवाइड करना होगा। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स जो मिनिमम टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपसे रिक्वायर्ड की गई है। तो आपकी इंग्लिश में जो भी टाइप स्पीड है या हिंदी में जो टाइपिंग स्पीड है वो आप यहां पर प्रोवाइड कर देंगे। रेगुलर एम्प्लॉई है या आपको स्क्राइब चाहिए, आपको खिलाफ कोई पेनल्टी वगैरह है या नहीं है, आप यस नो करेंगे। कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़ें। इसके बाद है फी डिटेल्स। तो फ्रेंड्स अगर आपका यहां पर देखिए पेमेंट लगता है तो आपको यहां पर जो है पेमेंट करना होगा। तो जो फीस आपको यहां पर पे करनी है उसकी जानकारी आपको यहां पर देनी है। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो फीस है वो आपको कैसे पे करनी है, तो इसके लिए नोटिफिकेशन पर चलते हैं। नोटिफिकेशन पर आने के बाद आपको देखिए पॉइंट नंबर 5 आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो ये फ्रेंड्स आपको क्या जानकारी दी गई है, तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर आपसे कहा गया है कि जो कैंडिडेट है उनको पे करना है जो एग्जाम फीस है वो फ्रेंड्स फेवर ऑफ आईसीएसएसआर न्यू दिल्ली, जो कि एनईएफटी आरटीजीएस के माध्यम से आपको यहां पर जो है फीस पे करनी होगी। तो यहां पर फ्रेंड्स क्लियर आपको होना चाहिए जो फीस है वो आप सिर्फ एनईएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से ही कर सकते हैं। अकाउंट नंबर आपको दिया गया है, आईएफएससी कोड आपको यहां पर दिया गया है, और जो पोस्ट वाइज एग्जाम फीस है वो आपको दी गई है। जैसे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस है वो आपको ये देखने को मिल जाती है। एससी एसटी पीएचए वुमेन के लिए कोई भी फीस नहीं है। फीस जब आप जमा करा देंगे तो आपको यूटीआर नंबर मिलेगा, ट्रांजैक्शन नंबर मिलेगा, अमाउंट, डेट और आपको रिसिप्ट जो आपके पेमेंट की है वो आपको अपलोड करनी होगी। इसके लिए फ्रेंड्स आपको आना होगा, देखिए यहां पर जिसमें फ्रेंड्स आपको देखिए अमाउंट शो करना है। अब अमाउंट कितना है तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए आप आएंगे तो आपको देखिए देखने को मिलता है एलडीसी। अब एलडीसी क्या है, तो एलडीसी फ्रेंड्स यहां पर आपको देखने को मिलता है लेवल 2 की वैकेंसी है। तो लेवल 2 की वैकेंसी के लिए आपको देखिए जो फीस लगने वाली है वो लगने वाली है 500 रुपए, क्योंकि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो आपको यहां पर देखिए फिल करना है 500, तो क्योंकि 500 रुपया फीस पे कर रहे हैं। जो आपका यूटीआर नंबर है वो आपको देना है, किस डेट पर आप पेमेंट कर रहे हैं वो डेट आपको यहां पर मेंशन करनी होगी। इसके बाद आपको पेमेंट रिसिप्ट यहां पर अपलोड करनी है। अब देखिए यहां पर देखिए साइज वगैरह आपको दिया गया है, आपको जेपीजी पीडीएफ जैसे भी अपलोड करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आने पर आप यहां पर प्लेस का नाम लिखेंगे, यहां पर आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे और उसके बाद यहां से डाटा को सेव ड्राफ्ट कर देंगे, जिससे आपका फॉर्म सेव हो जाएगा और उसके बाद आप यहां से फाइनल सबमिट इसे कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए एलडीसी का जो फॉर्म है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्लिक हियर टू व्यू स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहां पर ओपन होगा, जहां पर देखिए आपका जो फॉर्म है वो स्टेटस सबमिटेड आपको शो करेगा और आपको डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन यहां पर मिल जाएगा।